कपिल, दुखी मत। ये विद्या का खेल है, कौन सिखाता? कपिल, कौन? मैं क्यों कपिल हूं? मैं कपिल क्यों हूं? इस प्रकार रास्ते अलग अलग हो गए। कपिल ने जंगल का रास्ता लिया। एक बार जंगल गया तो धर्मपुरी की ओर मुड़ा तक नहीं। धर्मपुरी ही क्यों, किसी भी बस्ती की हवा तक नहीं। इधर देवदत्त और पद्मिनी धर्मपुरी गए और दाम्पत्य सुख में पूरी तरह डूब गए। ये क्या खेल कर दो तुम? देखो ना, सुई चुप गई। हाय राम, कितनी सुंदर है ये गुड़िया। किसकी है? और किसकी? अपनी। घर में नन्ना बहुत जल्दी ही आने वाला है ना, इसके खेलने के लिए। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। होने दो, हर समय थोड़ी मिलती है ऐसी सुंदर गुड़िया। ये उज्जैन के मेले की गुड़िया है। कितनी प्यारी है, एकदम जीती जागती, चमकती आंखें, कोमल से गाल। अब बताओ मेले में क्या क्या हुआ? मुझे तो यहीं छोड़ गया तुम। इसी दशा में मेरा बैरी भी तुम्हें अपने साथ ना ले जाता, वो तो मैं भी ना चाहता। बार बार तुमने अपनी मनौती की याद दिलाई, इसलिए चला गया। जाना अच्छा ही हुआ। वहां बड़ी विचित्र घटना हुई। एक जगह पर कामरूप का पहलवान तार ठोक ठोक कर सबको चुनौती दे रहा था। उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। पता नहीं एक मुझे क्या हुआ कि अपने को संभालू इससे पहले अपने उदार साथी का दिया लंगोट पहन खाने में कूद पड़ा। सच्ची? हाँ। पर तुमने तो इस जन्म में कुश्ती लड़ी ही नहीं। कुछ सोचा ना समझा, बस कुछ भूत सा सवार हो गया और देखते ही देखते 3 चुटकियों में कामरूपी पहलवान को धरती दिखा दी। तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो क्या कहेंगे? मुझे पहचानने वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन अखाड़े में तलवार चलाने में भी सामने वाले को बुरी तरह हराया था। और आज ये कहानी। बहुत आगे मत बढ़ना, लोग शक करने लगेंगे। मैं नंगे बदन खड़ा था, तब किसी को शक नहीं हुआ, बल्कि एक मित्र ने पूछा, ये विद्या क्या कपिल से सीखी? कपिल ने तो सिखाई थी। कब तक समझता था ये कुश्ती, तलवारबाजी, तैराकी, इन सब में सोच विचार की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है। लेकिन ये शरीर विचारों की प्रतीक्षा नहीं करता, बस कर बैठता है। बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क, बेजोड़ देवदत्त। पिछले दिनों ना जाने में कितने लोगों से जूझा होगा, कितनी रातें ठीक से सोई बिना कटी होगी। और देखो, जरा भी थका नहीं हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है, झील की सैर कराए, जीत जाता है, दौड़े कूदे, पहाड़ पर चढ़े, झील में मैं सब कैसे करूंगी इस हालत में? तुमसे ये सब करने को किसने कहा? तुम झील के किनारे बैठी रहना और आसपास की छटा देखना। अपना बेटा आ जाए तो तुम्हें भी तैरना सिखा दूंगा। बेटा बेटा झपा करते हो, बेटे की जगह बेटी आ गई तो? बेटी आ गई तुम्हारे जैसी तो तुम दोनों को तैरना सिखा दूंगा। सैर का क्या हुआ? हाँ, चलो चले। देवदत्त, क्या? तुम देह पर चंदन का तेल क्यों लगाते हो? महक अच्छी लगती है। जानती हूँ, लेकिन क्या? पहले तुम्हारी देह की एक और अलग ही महक होती थी, सहज और मर्दानी महक, जो कि ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं तो बचपन से ही चंदन का तेल लगा रहा हूँ। वो बात नहीं, लेकिन काली के मंदिर से लौटने के बाद जब तुम्हारी देह की ऐसी मर्दानी महक होती थी, यानी वो कपिल की बिना धुली देह की, पसीने की महक, वो तुम्हें अच्छी लगती थी? जाने दो, चलो झील चले, देर मत करो। हमारा भाग्य क्या है? भाग्य क्या, हम जैसी गुड़िया के लिए तो महल होना चाहिए था। और मन लगाने के लिए राजकुमार, सचमुच का राजकुमार। मेले में बच्चों की ललचाई आंखें में देखकर कैसी चमक उठती थी। बच्चों की माओ के मुंह में पानी भर आता था। पर ये साजी पिता लोग नाक मोच कर कहते तो महंगी है, बहुत महंगी है। महंगी? हम जैसी गुड़िया कौड़ियों में मिलती। तो राजकुमारों के लिए बनी है। हर दिन प्यार,
झाड़ा पोछा जाए, रेशमी कपड़े पहने जाए, हर महीने नए कपड़े। धीरे से उठाए, प्यार करे और सोने की बेदी पर रखे। बुढ़िया वाला समझदार होता तो हमें कभी न बेचता। बेचने से पहले इस जंगली के हाथ तो देख लेता। खाली बड़े लट जैसे। ऐसी कठोर पकड़ की मेरी बाहें अब तक दुख रही छी हैं। छी छी, कहा हम और कहा ही जंगली। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाऊंगा। अरे गुड़िया आ गया, तुम्हारा राजकुमार आ गया। आचार्य जी सुनिए। हाय राम, बिल्कुल गवार है गवार। जंगली, एकदम जंगली है। भागवत जी, ये मिठाई खाइए। क्यों भैया, क्या बात हुई? अरे बेटा हुआ है, आप नहीं जानते, हीरा समझ लो, गुलाब के फूल से बेटा, पूरे गांव को न्योता दे रहा हूँ, कल संध्या को समय से जरूर आइएगा, आना मत भूलिएगा। वो शनिचर अभी तक सोया है। ऐसा ही लगता है। राम राम, जान ही खा लेता है। दिन भर रहना रहना रहना। घड़ी घड़ी कंधा करते रहना। कैसे दुर्गति है हमारी, भगवान का भी भरोसा नहीं रहा। भगवान क्या, मनुष्य का ही कौन सा भरोसा रहा। गलती हमारी है, हमें समझना चाहिए था कि ये स्त्री और रात बच्चे का सपना देखती है। हमें ये भी नहीं सूझा कि दिन दिन उसका पेट फूलता जा रहा है। हाँ, हमें तभी समझ जाना पर चाहिए था। उसमें भी हमारा क्या दोष। हम कैसे जानते कि उसने अपने पेट में इतना बड़ा भेद छुपा रखा है। कैसे फूलती जाती थी जैसे किसी ने हवा भर दी हो। कितनी बदसूरत लगती थी। पर पति राज को नहीं। अकेले में पत्नी के पेट पर हाथ फेर कर कहता, देख देख राजकुमार पैर चला रहा है। हमें तभी वो प्यार हो जाना चाहिए था। हाँ तभी। फिर टपक पड़ा ये पेशाब। माफ कर लौंडा। ना आँख का पता ना नाक का। इस पर भी सारा लाड़ प्यार सी तो। छी। मेरे कंधे पर मकड़ी ने जाला बुना है। कलेक्टू ने मेरी उंगली कुतर ली। परसों एक पिलचट्टे ने मेरी आँख चट कर ली। 6 महीने हुए किसी ने हमें छुआ तक नहीं। 6 महीने से किसी ने धूल तक नहीं हटाई। 6 महीने में ही हमारा ये हाल, बरस बाद जाने क्या होगा। देवता, सुनो ना, क्या इस बार तुम्हें मानना ही होगा। क्या? एक बार झील घूम आए, और बच्चा बच्चे को भी ले चलेंगे। इस बारिश के मौसम में? बारिश का क्या हुआ, मैं तो सर्दी गर्मी बारिश में ही बड़ी हो गई, मुझे तो कुछ ना हुआ। बिना बात सबको कष्ट होगा। कष्ट कष्ट, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, बाहर घूमने तक नहीं जाते। तैरना खेलना कुश्ती सब छोड़ दिया है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कुछ काम है। कई बार सुन चुकी हूँ। वो सब शुरू में ठीक था, कुश्ती तलवारबाजी तैराकी, लेकिन कब तक? और भी तो बहुत सारे काम हैं, अपने घराने का काम, पढ़ना पढ़ाना लिखना। होंगे। सुनो पद्मिनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, लगा पेट पर सीरन से दौड़ गई। धर्म सिंधु की प्रति कहाँ रखी है? उसकी आज बड़ी आवश्यकता थी। गुड़ियों के पास होगी, कहीं देख लो। क्या? उसका हाथ जब हमें मेले से लाया था कितना रूखा और कड़ा था, अब छुआ तो लगा जैसे किसी स्त्री का हो, इतना कोमल। हाँ मैंने भी कुछ देखा है। क्या? उसका शरीर पहले कितना ताकतवर था, बाहर तली हुई नसें कसी हुई। अबे सब ढीली पड़ गई है। और पेट भी ढीला। क्यों, इसका पेट भी फूलेगा क्या? हाँ, यो फूलेगा। यो फूलेगा। यो फूलेगा। और फूलेगा। अगर स्त्री हुई तो बच्चा होगा। और पुरुष हो तो बच्चा। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। सो जा मेरे राजा बेटे, देख सुख भरे सपने मीठे, लोग आया लोले आया दूर देश के पार से। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। उजले फूल चमेली के क्यों पीले और मुरझाए से, आंखें क्यों है बुझी बुझी, नैना क्यों पथराए से। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। देख, क्या? उसकी पलकों
पीता। ये धुंधला है, पूरा खुला नहीं। अब देख, हाँ हाँ, कोई पुरुष। लेकिन पतिराज नहीं। नहीं नहीं, कोई और। वही जो कल रात इसके सपने में आया था। हाँ वही, लेकिन कल चेहरा नहीं पहचान सकी थी। आज चेहरा दिख रहा है, कुछ कुछ खुरदुरा, किसी मजदूर का सा, लेकिन उसकी देह कोमल सी है, उजली सी। कौन कौन होगा? दिला गया, चला यहाँ कर जल्दी। दिला गया, हाय लोप हो गया। कल सवेरे तक उसे याद भी नहीं रहेगी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? इसकी मेरी मुझे क्या हुआ है? बताओ ना, छिपाते क्यों हो? कुछ नहीं, कल अखाड़े गया था तो पैर को तैरने भी चला गया, इसलिए पीठ में थोड़ा सा दर्द है। अखाड़े गए थे, ये महीनों बाद क्या सोचा तुम्हें? जी हुआ तो गया, अच्छा उसकी चर्चा छोड़ो। आज भी जाओगे? नहीं जाना है, नहीं जाऊंगा। कल गया, भूल हुई मूर्खता की। जानता हूं ये सारे कर्तव्य मेरे लिए नहीं है। किस बात का तुम्हें इतना डर है देवदत्त? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी देह फिर से कोमल हो रही है, भुजाएं ढीली पड़ रही हैं। अब वो भूल दोबारा नहीं करूंगी। कपिल मेरे जीवन से चला गया सदा के लिए, अब उसे कभी ना आने दूंगी। कपिल कपिल क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा? क्या उसकी देह अब भी उजली और कोमल होगी और चेहरा सांवला? देवदत्त बदल रहा है, कपिल बदल रहा है, और मैं देख रही थी कहाँ गया? दिन दहाड़े? रात के सपने में भी यही आया था ना, देख कैसा रुका रुका सा लगता है। हाँ, रंग सांवला है। ले पास आ गया। अरे अरे, और कितना पास आएगा? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? बेकार के सपने उकसाते हैं, मिट जाते हैं। अदला बदली विचारो, अदला बदली विचारो। क्या करे कुछ समझ ना आए, बुद्धि को झकझोर। क्या करे कुछ समझ ना आए, बुद्धि को झकझोर। अदला बदली विचारो, अदला बदली विचारो। पद्मिनी, आज एक पंडित मुझसे मिलने आ रहे हैं। उन्हें एक सूत्र की व्याख्या बतानी है, उनके लिए जलपान का प्रबंध कर रखना। अब एक समाचार सुना? क्या? नौकरानी बता रही थी आज सवेरे ही कपिल की माँ चल बसी। बेचारी बरसों से घाट पर पड़ी थी। मैं क्या करूं? अच्छा, जलपान तैयार रखना। अपना अपना भाग्य है। अपनी अपनी चिंता। गुड़िया वाला कहा ना करता था, कल जो है कल जो। कल रात को तो इसके ऐसी सपने बात में नहीं करते। लाज शर्म सब। हाँ, चुप रह। सपने में देवी जी ने कहा, तो मैं करूंगी। सुन, तू क्यों गएगी? तूने तो मना किया था। तू कुछ नहीं समझता। तू ही क्या समझती है? तू मत बोल। सपने नहीं, में मैं बोलूंगा। चुप रह। तू चुप रह। चुप रह। तू चुप रह। चुप रह। हे राम, गुड़ियों का तो बुरा हाल हो गया है। पर हो भी तो गई थी बहुत पुरानी, और कितने दिन चलती? सुनते हो? क्या? उड़ने के लिए नई गुड़िया लानी चाहिए। ये देखो कितनी पुरानी हो गई है। अच्छा, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था। 4 दिन बाद उज्जैन में मेला लगेगा, वहीं से 2 बढ़िया गुड़िया ले आओ। आज ही चल दो तो वक्त से पहुंच जाओगे। कहते हैं फटी हुई गुड़ियों से शगुन बिगड़ता है। सुना तूने? ने कहा सुना तूने? हमें फिकवाने पर तुली है। नई गुड़िया चाहिए। पतुरिया कुटिया का घर उजड़े। के तार टूटे। ठीक है तो। देख देख कैसे उठा रहे हमें, जैसे हम कुत्ते के पिल्ले हैं। यही रहेगा चूल्हे में, और हमारे लिए उज्जैन आने जाने में 7-8 दिन तो लगेंगे ही। दोनों को अकेले छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। क्यों ना किसी पड़ोसी को पैसा देकर मंगवा ले। नास पीटे, हमें फेंकने से पहले अपनी दशा दे। अरे अपनी लुगाई को तो ढक। अपने मुन्ने के लिए गुड़िया हमें ही लानी चाहिए। पड़ोसी को पैसा देकर नहीं मंगवा- जाना चाहते हो तो
रात को नौकर से रखवाली के लिए कह दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, तो जंगल में तो रहते नहीं है। अरे पगले, अब तो समझ से काम ले। जाने से निकाल कर दे। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलता हूँ, होशियारी से रहना। अरे मूर्ख, तुम डूबेगा। मेरा घर बात चौपट हो जाएगा। अंधे, बहरे, राक्षस। हाँ बेटे, तुम्हें अभी घने जंगल का जादू मेला नहीं देखा ना? चल, दिखा लाती हूँ। वहां की बात क्या बताऊं? सूरज निकलने के भी पहले पेड़ों की टहनियां धरती पर अल्पना रचती हैं, तारे आरती उतारते हैं, फिर जाकर दिन निकलता है और फिर तमाशा शुरू हो जाता है। फिर दिन भर नाच नाच नाच, बंदरों की बाजीगरी, मुर्गों की लड़ाई, मोरों का नाच, धारीदार शेरों का नाच, और नदी तल पर नन्हे पाँव में चांदी की पायलें पहने सूरज का नाच। घने जंगल के बीचों बीच संकेश्वर फूलों का रथ सजा है, सोने का रथ है जिसे झुंड के झुंड पंछी खींचते हैं। अनगिनत पलाश वृक्ष लाल मशाल थामे बंदगी करते हैं। फिर धीरे से रात घिरेगी, मुन्ने को निंदिया आवेगी, और फिर एक ही फूंक में चांद बुझ जाएगा। पर लौटने से पहले एक काम और, वही पास में मेले के बाहर कोने में सुहाग के फूल का एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, हमारा गहरा बंधु। हम उससे बातें करेंगे, ठीक है ना? चलो। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। आया एक सवार, देखो आया एक सवार, जाने कौन देश से आया एक सवार। कपिल, बरसों में तुमसे मिले, इतने दिन कहाँ थे? यही जंगल में। यहाँ इस जंगल में विश्वास नहीं होता, ना मनुष्य भी रह सकते हैं। जब पशु रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वनवास। धर्मपुरी का कोई समाचार सुना है? बहुत दिन पहले पिताजी ने आने को कहला भेजा था, मैंने उत्तर भिजवाया मैं नहीं आऊंगा, और ना भी तरह बस। यानी तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारे माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके? नहीं। रुक्मिणी का बेटा हुआ है। अच्छा, अभी तक नाराज हूँ। कैसी नाराजगी? तुम्हारे ढंग से तो यही लगता है। वो सब मेरी कविता। तुम हाँ यहाँ? हाँ, मेरा बेटा नहीं जानता था नदी के साथ कोई कैसे हंसता है, सर्द हवा में कैसे कांपता है, पाँव में कांटे कैसे चुभते हैं। ये सब दिखाने के लिए आ गई। मैं जंगल में भटक गई। इतनी दूर नहीं भटकना चाहिए था। जंगली जानवर, राही रास्ते, चोर लुटेरे, तरह तरह के खतरे हैं। सब लोगों से राह पूछती आई, गांव वालों से, यात्रियों से, वनवासियों से, और कभी कभार अपने मन से। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, और तुम्हारा भी। मेरा? तुम्हारी ही देह से तो जन्मा है। मेरी नहीं, मैं कपिल हूँ। मैंने उस दिन नहीं माना था, पर आज मानता हूँ मैं कपिल हूँ। कैसे हो कपिल? पंख खोले धरती को ठुकराकर, ऊपर उड़ान भरी हो, सात द्वीप और दसों दिशाएं, अचानक टूटी पाके छूटी राहें, ग्रहण का पहुंचा पंछी ज्योतिषी के पिंजरे में, ज्योतिषी के पिंजरे में, ज्योतिषी के पिंजरे में, ज्योतिषी के पिंजरे में। और उधर तुम खिला रही नन्हे बालक को सीने पर, बाहों में स्वामी के तेरे, और हंसी बिछी थी होठों पर, हंसी बिछी थी होठों पर। पंछी बेचारा भाग्य कमारा, ताने चुगता भाग्य बाजता, यूं ही जीवन जीता है, 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 यूं ही जीवन जीता है।
बच्चा तुम ही पर गया है। और तुम पर भी। तुम्हारी बाह जैसा दिल इसकी बाह पर भी है। कौन सा दिल? ये वाला। एक ही तो दिल है तुम्हारी बाह पर। ध्यान ही नहीं दिया, इस शरीर की ओर देखना ही छोड़ दिया। इससे इतनी विरक्ति हो गई है, इतना क्यों सताया इसे? जब ये शरीर तुम्हें मिला था तब कितना सुंदर था, किसी राजकुमार के शरीर की तरह ये बाहें कितनी कोमल और भोगी थी। और अभी ने देखो कि क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। जब ये शरीर मुझे मिला था तो मेरे सिर से लटकती लाश की तरह था। ब्राह्मण की दुर्बल उजली काया जंगल के नहीं बनी थी। कुल्हाड़ी उठाता तो हाथ थक जाते, दौड़ता तो घुटने दुखने लगते। ये शरीर मेरे किसी काम का ना था। जिस दिन ये शरीर मुझे मिला उस दिन से उसके और मेरे बीच युद्ध छिड़ गया। कौन जीता? मैं। हमेशा मस्तक ही जीतता है ना? इसे भाग्य समझो। अब कोसों दौड़ सकता हूं, बड़े से बड़ा पेड़ गिरा सकता हूं, बरसाती बाढ़ में भी कूद कर तैर सकता हूं। शुरू में पेट साथ नहीं देता था, पर अब जो मिले बचा लेता है। नहीं मिलता तो भी रोता नहीं। क्या हमेशा मस्तक ही जीता करेगा? इसलिए तुम अब कपिल हूं। वो कपिल जिसका चेहरा उसके शरीर से मेल खाता है। अदला बदली, याद है वो गीत जो हमने काली के मंदिर में गाया था? अब उसे तो दोहराती हूं। योगी, याद आ गया। वो मुझे बार बार याद आया। वो पंक्तियां मेरी आत्मकथा ही बन गई। कपिल देवदत्त, कपिल देही देवदत्त, देवदत्त शरीरी कपिल, जन्म एक पुरुष चार। तुम मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें किस तरह समझाऊं? सुनो, देवदत्त अगर रातों रात बदल कर अपना पहले जैसा रूप धारण कर लेता तो मैं तुम्हें एकदम भूल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हर दिन बदलता रहा। एक एक रोआ, एक एक अंगुल धीरे धीरे सरकती रेत की तरह, घड़े में भरते पानी की तरह उसे धीरे धीरे बदलता देख कर मैं भूल न सकी। ये सब पद्मिनी को कपिल से कहना चाहिए था। उसे और भी कई बातें कहनी थी बिना कुछ छिपाए। कपिल, यदि उस ऋषि ने मुझे तुम्हें सौंपा होता तो मैं तुम्हें छोड़कर भी किसी दिन इसी तरह देवदत्त के पास चली जाती, पर पद्मिनी कहती नहीं, चुप रहती। तुम यहां क्यों आई? तुम्हें देखने। क्यों? जब मैं खुद से लड़ते लड़ते समझने लगा था कि मैं खुद से जीत गया, तब तुम यहां क्यों आई? जब मैं उन यादों को गाड़ फेंकने में सफल हो चुका था, तब क्यों तुमने मेरा पीछा किया? अब मैं कपिल हूं, जंगली बेरहम कपिल, अपने सिर और शरीर की दरार को मिटा देने वाला कपिल। अब तुम और क्या चाहती? एक और शीश, एक और आत्महत्या? मेरी बात सुनो, तुम वापस चले जाओ देवदत्त के पास। वही तुम्हारा पति, एक बच्चे का बाप। अब यह अपना जाल मत बिछाओ। देवदत्त और पद्मिनी, पद्मिनी और देवदत्त, अग्नि की साक्षी से बनी जोड़ी, जहां मेरी कोई जगह नहीं, कोई शांति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। तुम जाओ, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, तुम जाओ। तुम जीत गए कपिल, देवदत्त भी जीत गया, लेकिन मैं दो शरीरों की अर्धांगिनी। मेरे लिए ना जीत है ना हार। भूल हुई, इतनी दूर आई, चलने से पहले कुछ सोचा नहीं, सोच ही नहीं सकी। और अब जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो बस थोड़ी देर, बस बच्चे के जागने तक मैं जी भर कर देखना चाहती हूँ। कुछ बोलूंगी नहीं बस। अब तुम खड़ी रहो या चली जाओ। बिगाड़ जो होना था तो हो गया। मैंने उन यादों को कहीं अंदर में दबा रखा था, तुमने फिर अपने आंखों में से कुरेद दिया। और कुछ भी दबाया क्यों क्यों जाए? नहीं? उस अधूरेपन के पागल नाच को क्यों ना आ जाए? कौन सा अधूरापन? अपना। तुम्हारा? हाँ, मेरा। इस शरीर को चाहे जितना दबाना चाहो, पर इसमें छिपी यादें नहीं मिटती।
आश्चर्य की बात है ना कि शरीर की भी अपनी अलग यादें होती हैं, अपने अलग भेद। कुछ छूने की याद, किसी स्पर्श की याद, किसी को बाहों में भरने की याद, इस हथेली से दबी किसी गर्मदेह की याद। यादें जो पहचानी नहीं जाती, समझ नहीं आती, इन्हें नाम तक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब वो सब कुछ हुआ तब ये शीश नहीं था। तुम यहां क्यों आई? तुम आई, मुझे छुआ, मेरा हाथ थामा और मेरे शरीर को तुम्हारे स्पर्श की याद आई। मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, पर ये शरीर, ये निर्लज्ज शरीर तुम्हारा स्पर्श पाते ऐसे खिल उठा जैसे किसी पुराने मित्र को गले लगा लिया। दया मत दिखाओ। तुम्हारे शरीर ने किसी नदी में स्नान किया, सुख भोगा, तो तुम्हारे मस्तक को ये नहीं जानना चाहिए कि वो नदी कौन सी थी, उस नदी का बहाव कैसा था। नदी का प्रवाह तुम्हारे बालों को सराबोर कर दे, तुम्हारा सिर भी उस नदी में डुबकियां ले, तुम्हारे चेहरे को अपने सीने में कसकर दुबका ले। जब तक ये सब नहीं होता तुम अधूरे ही हो कपिल, मेरे प्यारे कपिल, बेचारे कपिल, अपने आप को बेकार ही तुमने सताया। पानी का कागज कोरा जिसपे न उभरे भाव कभी, यादों का डर है कहीं नहीं, निश्चित वाली कभी नहीं। नदियां तो पहचाने झरने का गुराना, हंसना और मधुर 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 हंसते जाना, मधुर मधुर हंसते जाना। पानी का कागज कोरा जिसपे न उभरे भाव कभी, यादों का डर है कहीं नहीं, निश्चित वाली कभी नहीं। तट पर की हरी घास छूना और सहलाना, भंवरों की कोख को पत्तों से भर देना। और देखो पंछी बेचारा तट पर खड़ा रहा अकेला, एक एक उसके चेहरे के धुंधलाए सारे रंग, और यादों से छलनियां, और यादों से छलनियां। पानी का कागज कोरा जिसपे न उभरे भाव कभी, यादों का डर है कहीं नहीं, निश्चित वाली कभी नहीं। पानी का कागज कोरा जिसपे न उभरे भाव कभी, यादों का डर है कहीं नहीं, निश्चित वाली कभी